तो आइए हम विशाल के लिए, उनका पत्नी के लिए ताली बजाते हैं। सबको जैसे कि जैसे कि पादरी साहब ने बताया कि मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ और प्रभु ने मेरे को तकरीबन अभी 8 साल से ऊपर हो गया कि प्रभु ने मुझे चुना है और मुझे यानी कि एक सरिया बनाया है। पर बाइबल में लिखा है कि तू बच, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तब आपको सबसे पहली एक गवाही बताता हूँ कि जब यानी कि दूसरी है, उससे बड़ी एक और है। तो जब हम पहली बार मैं किसी पादरी साहब के पास गया था ना, वो फीमेल पास्टर थी, तो मैंने अपनी मम्मी को भी साथ में लेके गया। तब मेरी मम्मी ने उनसे बात की, मेरी मम्मी ने वहां बैठ के ना एक बात कही कि मेरा बच्चा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं कर सकते सब, ये हमारे बस का नहीं है। तब मेरे को थोड़ा सा हुआ कि मैं अकेला कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि नया नया था, इतना पता नहीं होता, तो नया नया था। तो फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे समय बीता, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते गए, मैं आगे बढ़ता गया। फिर मेरे को जाना पड़ गया दुबई। 2 साल के लिए मैं चला गया दुबई। लेकिन दुबई जब मैं गया तब जब जिनके पास मैं जाता था, मेरे भैया, बड़े भैया जॉनसन, तो जो मेरे बड़े भाई थे जॉनसन, जिन्होंने सब कुछ यानी कि शुरुआती जो मेरी क्लास थी, यानी कि जो बाइबल की टीचिंग थी, जो उन्होंने मेरे को दी, तब पीछे से उन्होंने यानी कि मेरे घर में जाना विजिट शुरू किया, धीरे धीरे जाते रहे। और उसके बाद आज का दिन है कि आज मेरी जब भी मम्मी मेरी करनाल आते हैं तो यहाँ पे जरूर आते हैं। मेरी मम्मी, आपको मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे रहते हैं ना, राहुल है, उनकी बुआ है, और मैं उनका बेटा हूँ। बबली नाम है मेरी मम्मी का, और मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने देखा होगा बाइबल में परमेश्वर ने कहा है जिनके कान को सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 वचन बताना चाहता हूँ। पहला है इफिसियों 4 उसका 1 से 2 तक। अब ये मैं फिलहाल की जब मैं पहली बार आया, जैसे पादरी साहब ने बताया कि इन्होंने आना है, तब मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का। एक दिन वैसे ही मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब मेरे मन में आया कि इसको मैंने जाके बोला कि जसप्रीत, हमने ना पादरी साहब से मिलके आना है, पता नहीं क्यों मन में आ रहा है कि पादरी साहब के पास जाना चाहिए। तो फिर हम कल आए, तो मैंने पादरी साहब को बताया कि ऐसे ऐसे करके हम जो है यहाँ पर आए हैं। तब मैं सोच रहा था कि अब हम जा तो रहे हैं, पता नहीं किस कारण से जा रहे हैं, कैसे नहीं, क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। अब जैसे कि आप जैसे जानते हैं, मैं पहली बार आया हूँ, ठीक है, और पहली बार के लिए आप कोई पढ़ देगा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। पहला पत्रस 3, 8 और 9। अर्थात सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। ठीक है, जो ये वचन है ना, अगर आज मैं मानता हूं कि अगर आज मैं मसीह में हूं, प्रभु में हूं, तो उसका कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ वचन है, सिर्फ और सिर्फ वचन। जो सबसे पहली मेरी गवाही है, वो कोई यानी कि ये नहीं है कि किसी इंसान ने या किसी के द्वारा या कुछ आंखों देखी अपने ऊपर शरीर पे, यानी अपनी आंखों पे देखी, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण है। और आपको पता है कि वचन किसको कहा गया है बाइबल में? यीशु मसीह को। और ये भी कहा है, जैसे पादरी साहब ने कहा ना 32-25 में लिखा क्या क्या होगा, तो आपको याद होगा कि एक जगह पे परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो बात ये नहीं कि उनका शरीर के बारे में कह रहे हैं, ये भी जो है ना, ये भी अभी हमारे हाथ में है। एक समय आगे जाके ये आएगा, आप इसको ऐसे लेके जा नहीं सकते, ये आप कहीं नहीं लेके जा सकते। अभी भी कई ऐसे देश हैं जहां पे अगर आप इसको लेके जाते हो तो आपको इमिग्रेशन से, जो एयरपोर्ट है,
आपको वो अंदर नहीं जाने देंगे, वो सीधा जेल लेके जाएंगे कि आपके पास ये क्यों निकला है। यूपी में कई जगह है, यूपी में कई ऐसे देश है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे आप इसको लेके जा ही नहीं सकते, ना इसको आप अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो कब तक यानी कि रहेगा। ये वचन हमारे पास, ये हमें क्या करना है, इसको डेली खाना है, इसको अपने अंदर बसाना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी, मैं वो नहीं कहता, कई ऐसे लोग होते हैं चर्च में जिनको ये नहीं पता होता कि प्रेरितों के काम नए नियम में है, पुराने में है, यशाया नए में है, पुराने में है, 4 सुसमाचार वो भी नहीं होता। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, हम एक, ये क्या है, एक आईना है। हमारे फादर साहब ने बोला था एक आईना है, हम ये आईना जो नॉर्मल आईना घर से निकलने से पहले देखते हैं, पर हम इसे कभी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के सारे जो हमारे बुरे काम, हमारे जो हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, ये सब निकाल देता है। इसको जब हम कई बार पढ़ते हैं ना, तो इसमें लिखते हैं, कोई एक वर्ष ऐसी आती है, किसी के लिए भी कोई भी हो सकती है, कि तू, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, तू झूठ ना बोलना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना। पर हम क्या करते हैं कि डेली का ना छोटा सा झूठ बोल देते हैं, थोड़ा सा, आपको लगता है कि कुछ नहीं है, जिसको कहते हैं ना आटे में नमक के समान, वैसा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चोरी चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 पैसे की, चोरी चोरी है। चोरी 1 लाख की हो, चाहे 1 पैसे की, वो चोरी चोरी ही है, और वो चोरी ही रहेगी। तो मैं अपनी गवाही शुरू करता हूँ। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। तब जो मेरे पापा थे, तब वो एक, आपने सुना होगा जैसे सियाने जिसको कहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, भूत प्रेत आ गया, कुछ आ गया, वो हमारे घर पे आते थे। तो क्या हो गया, हमने कई चीजें ऐसी देखी है जिसपे हम यकीन नहीं कर सकते कि कैसे कैसे वो शैतानी काम, यानी कि वो अपनी तरफ से अच्छा करते थे, लेकिन अब हम जब सच्चाई को जाना है, तब हमें पता लग गया वो किस तरह के काम थे। तब एक दिन क्या हुआ कि हम जो है, मैं और मेरे पापा नीचे कमरे में सो रहे थे, बाकी मेरे 2 भाई और मेरी मम्मी छत पे सो रहे थे, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। तब सुबह तकरीबन 3:30 बजे ना, मैंने देखा कि मैं इधर जमीन पे सो रहा हूँ, इधर डैडी है बेड पे, वो ना बेड पर से ना, जैसे अब ये तार लमक रही, इसको ऐसे ऐसे उतार रहे हैं, कुछ अंधेरा था, पर मैंने इतना गौर नहीं दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद कुछ कर रहे होंगे। फिर सुबह 6:30 बजे देखता हूँ, फिर ना उधर ही उसी जगह पे ना कुछ ऐसे उतार रहे हैं। तो मैंने पूछा डैडी ये क्या हो गया? कह रहे ये तारे लमक रही हैं। अब एकदम से, जैसे अब मैंने आपको बताया, अब हो रहा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे दिमाग में क्या होगा, कि शायद चलो सपना देख रहे हैं, कुछ वैसे ही। मैंने कहा कोई नहीं, आप बैठ जाओ। फिर वो कह रहे भी तेन देखा था नहीं किनिया तारा लमक रही है, स्पीकर बजी जल्दी है। तो कौन से स्पीकर बज रहे हैं? सुबह का 6:30 बजे, 7 बजे का टाइम है, सब कुछ सो रहे हैं, अंधेरा हुआ पड़ा है। फिर वो बैठ गए, जब बैठे ना तब ऐसे ऐसे करने लगे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे जाले कर दूं, मैं सारे जाले उतार दूं। फिर मेरे को थोड़ा सा हुआ हड़बड़ाहट, मैंने आवाज लगाई, हमारी जॉइंट फैमिली ऊपर मेरे चाचा रहते हैं, मैंने इतनी जोर से आवाज लगाई, वो सभी आगे नीचे। अब वो देख रहे हैं डैडी बैठे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं कुछ छुड़ा रहे हैं। तब हमारे लिए बड़ा एकदम से कुछ ऐसा हो जाए तो आपको समझ नहीं आता ये क्या हो गया। फिर जब हम थोड़ी देर ऐसे हमने पूछा कि क्या हुआ है, वो कहते हैं कि वो देख तेरी चाची ऊपर से मेरे को गालियां निकाल दी है। मैंने कहा कौन सी चाची? वो इधर ही खड़े हुए थे सामने। वो कह रहे देखो ऊपर से गालियां दे रहा। हमने कहा कि वो गालियां दे रही है, ये कौन है? फिर वो उनको देख रहे हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करी जा रहे हैं। तब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, मेरी ड्यूटी थी दोपहर को 2 से रात को 10:30 बजे तक। मैं ऑफिस तो चला गया, लेकिन मेरा ध्यान ना, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद काम छोड़ के फोन करता रहा कि डैडी ठीक है, कुछ बोल तो नहीं रहे, कुछ कर तो नहीं रहे। तो वैसे मेरे को ना ऑफिस में यानी कि काफी ज्यादा बोलने की आदत है, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल चुप बैठा था। अब मेरा फ्रेंड थी, तो उसने देखा चलो कोई बात नहीं, परेशान है। 2 दिन ऐसे ही हो गए, मैं वैसे ही परेशान रहा। तो फिर उसको पता था क्यों ना वो हूँ। तब उसने बोला कि विशाल तुम ऐसा करो कि एक पादरी साहब है, हमारे रिलेटिव हैं, आप उनके पास जाओ। अब कहते हैं ना मरता क्या ना करता, हमने उस दौरान सब कुछ कर लिया, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा, उनके गुरु ये वो लटरम शटरम सब ले आए, लेकिन कोई एक पैसे का फर्क नहीं। तब मैं उनके पास गया कि पहली बात है, जब आप भी किसी चर्च में आए होंगे, किसी को मिले होंगे, तब आपको बड़ी अलग लगी होगी बातें, जो हम बातें करते हैं, जो मसीह बात करते हैं, बड़ी अलग लगी होगी। हम क्या करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम खुद
अधिकार से कहते हैं भी निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हम ये नहीं कहते कि कोई और करेगा, करने वाला है हमें भी पता है, लेकिन हमें यह भी पता है हमें इख्तियार है, हमें अधिकार है। परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरे को जब तक जितना अभी तक मेरे को पता है ना कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट है जिसने ये कहा है कि तुम मुझसे बढ़ के बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे। कल हम जब पादरी साहब से मिलते थे तब भी ये बात हुई थी कि एक औरत थी, उसके मन में विश्वास था कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट का एक टुकड़ा भी छू लूंगा ना कपड़े का तब मैं ठीक हो जाऊंगी, और उसका विश्वास पूरा हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे। आगे आप पढ़ोगे कि लोग चाहते थे कि पतरस की अगर परछाई भी पड़ जाए ना पतरस पौलुस की तब भी हम चंगे हो जाएंगे। एक कपड़ा जो उन्होंने पहना हुआ है, एक सिर्फ परछाई। तब मेरे को बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। बड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा था कि ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तब मुझे उन्होंने दिया नया नियम जो नीले वाला आता है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने घर जाके पढ़ना है, ये नहीं है कि इसको आपने सराहने लगा दिया, इसको माथा टेकना, ये नहीं करना। कह रहे आपने इसकी यानी कि वैल्यू नहीं है, इसके अंदर जो लिखा है उसकी वैल्यू है, इसके अंदर जो लिखा है उसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं आप इसको कहीं भी वो कर दो, यानी कि मेन इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर की है। कई लोग क्या करते हैं इसी को पूजना शुरू कर देते हैं, ये नहीं पूजना, इसके अंदर की वैल्यू है। तब उन्होंने बताया कि इसमें चैप्टर है, आपने एक चैप्टर कम से कम एक बार पढ़ना है। तब मैं फिर घर में गया। अब जब सब नीचे हम थे, कमरे में सो रहे थे, तब क्या हुआ कि मैंने एक बार, मैं डैडी सो रहे थे तब मैं ना बाइबल पढ़नी शुरू की। डैडी ना उठ के बाहर चले गए कमरे के। मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह फिर मैंने जाना 2 बजे, तब मैंने 12 बजे नहा नू के फिर से बाइबल पढ़ी। तभी मैंने देखा कि डैडी बाहर चले गए। रात को फिर हुआ, फिर मेरे मन में आया यार कुछ तो है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन सुबह ना मैंने देखा कि डैडी सो रहे हैं, मम्मी आए हैं, डैडी खूब सो रहे हैं। डैडी मम्मी आए, उसको बोले डैडी जबी, हाँ जी सुनो जी उठ जाओ चाय पी लो। मैंने भी नहीं। तब मैं क्या हुआ, जब मैं गया अंदर गया, अभी मैंने बाइबल खोलिया पढ़ना शुरू किया, वो बाहर गए, क्या मैंने चाह दी मैं जाना है, और मम्मी उनको देख रहे ऐसे। फिर मम्मी कह रही, मैंने तब नहीं बताया क्योंकि इंसान एक और चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा है ना कि गिदयोन जब लड़ने के लिए गया था तब उसने कहा कि परमेश्वर मैं क्यों जाऊं, कैसे पता लगेगा आप मेरे साथ हो। तो उसने कहा कि ऐसा करो एक रूह रख दो। पहले दिन उन्होंने कहा था कि आसपास जमेगी, सिर्फ रूह सूखी रहेगी, फिर भी उसको यकीन नहीं हुआ। वो कह रहा नहीं अब की बार ऐसा सिर्फ रूह गीली हो आसपास सूखी रहे। अगली बार फिर वही हुआ कि रूह गीली हुई आसपास सूखी रही, तब उसको यकीन हुआ। सेम मैं भी था। तो मैंने कहा कि अगर रात को होगा ना फिर मैं पक्का बताऊंगा, और रात को गया, रात को एग्जैक्ट सेम चीज हुई। फिर अगले दिन सुबह मैंने सोच लिया कि अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा। मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, आप उठा के देख लो। मम्मी कह रही है ऐसा नहीं होता, पंजाबी में कहा ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आपकी भी शर्त था मेरी भी शर्त था, आप करके देख लो। उन्होंने गया एज इट इज, उन्होंने फिर उठाया कि उठ जाओ चाय पी लो, नहीं उठे। मैंने कहा आप देखना। मैं अंदर गया हूँ, बाइबल खोली, उठ के बाहर कहते आप चाय दो चाहिए। उनके बाहर दोस्त थे, कह रहे चलो मैं मिल के आता हूँ। मम्मी भी फिर मैं भी उनका बेटा हूँ, वो भी वैसे नहीं, मैं भी नहीं मानती, रात को देखते हैं। तब फिर रात को मैंने कहा कि मम्मी मेरे पास ही सो रहे थे, मैं इधर था। मैंने कहा अब देखना बंद है, फिर बंद है। मैंने कहा खुलेगी, अब भी खोली। डैडी उठ के बाहर चले गए फिर से। और मम्मी एक बार के लिए बिल्कुल सुन, मेरे को पूरा यकीन है यहाँ बैठो किसी को यकीन नहीं होगा, आने वाले समय में शायद अगले महीने आएंगे मम्मी मेरी। तो उन्होंने देखा, फिर मैं बाहर गया, मैंने पूछा डैडी आप अंदर क्यों नहीं जा रहे, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे। वो क्योंकि अपने होश में थे नहीं प्रॉपरली। कह रहे नहीं अंदर ना गर्मी बड़ी है, मैंने बड़ी जलन, यानी कि अंदर ना जलन हो रही है मेरे को बड़ी। मम्मी कह रही ऐसा तो कुछ है नहीं, अब तो मौसम भी बदल गया, थोड़ा थोड़ा ठंडी भी है। कह रहे नहीं मैंने अंदर नहीं जाना भी, अभी मेरे को ना अंदर जाने का वो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल पढ़ी है मैंने, बंद करके दुआ करके रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो डैडी अंदर चलो। डैडी आए, अंदर आके सो गए। और कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ बाइबल पढ़ी है, कुछ नहीं किया। कोई एक्स्ट्रा मैंने ये नहीं कि उनके ऊपर से वार के कुछ नदी में ये वो, कुछ भी नहीं, कुछ भी एक पैसा नहीं दिया किसी को भी। जबकि उससे 3 दिन पहले हमें कितने लगाए हमें भी नहीं पता, कहाँ कहाँ गए हम भी नहीं पता, उन्होंने क्या क्या बोला, हमने क्या क्या किया हमें भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ एक यही था जिसकी वजह से ये सब हो पाया। ये तो है एक हिस्सा जिसके लिए मैं गया था।
अब इसके साथ परमेश्वर हमारे लिए ना, हम सोचते हैं कि हमें इतना ही देगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे उसकी एक बड़ी तगड़ी योजना है। आज हम यहाँ पर हैं, ठीक है, आप सब यहाँ पर हो, तो आपके पीछे भी कोई, आप यहाँ पे आए हो, बहुत बड़ी योजना है, यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ी योजना है। तो इसके साथ क्या होगा कि मेरे मम्मी जो है वो काफी सालों से दुष्ट आत्मा से परेशान थे। पहले क्या था, वो साल में एक बार होते थे, साल में एक बार बीमार रहते थे, फिर ऐसे हुआ, फिर 2 बार होने लगे, फिर ऐसे हो गया अगर कोई गुजर गया है, वो वहां गए तो बीमार है, अगर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, जैसे छीले वाला घर कहते हैं, वहां जाके आते हैं तब बीमार हो जाता है। तब वो बीमार होता क्या है कि वो सोते रहेंगे, वो सोते ही रहेंगे, उन्होंने कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोते ही रहना। तब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी भी ठीक हो गई है। हालेलुया। इसके लिए मैंने 1% भी दुआ नहीं की थी। अपनी मम्मी के बारे में तो तब सोचा ही था, मैंने सिर्फ अपने डैडी के बारे में सोचा था कि ये ठीक होने चाहिए, उनके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको भी ठीक किया, और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की महिमा की वजह से आज वो चर्च भी आती हैं। अगर मैं कहूँ हमसे ज्यादा जो बाइबल है वो मम्मी पढ़ते हैं। जो एक दिन कह के आए थे कि मेरा बच्चा जाता है तो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा छोटा भाई है 2 नंबर वाला, उससे ना मम्मी अब जैसे परमेश्वर का नाम लेती है, वो थोड़ा सा चिढ़ता है कि तू की हर वेले यीशु यीशु करती रहनी है, पंजाबी में कहता है। तो मम्मी ने कहा कि एक दिन वो आएगा जब तू भी जाएगा। तो वो उसने भी यही बात बोली कि मैं मरदा मर दूंगा, इससे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा पर जाऊंगा नहीं। तो मेरे मन में ना हंसी आई, मैं हंसने लग गया, और मेरे को मम्मी पूछा तू क्यों हंस रहा है, उसने कोई अच्छी बात तो कही नहीं। मैंने कहा मेरे को ना पहले की एक बात याद आ गई, किसी की कही हुई। मम्मी कह रही क्या, मैंने कहा आपने भी पादरी साहब को यही बोला कि मैं जो हो जाए, या लड़का जाता है जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो विश्वास क्या है, बाइबल में लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये आपने देखी नहीं है, ये आपने किसी में नहीं देखी, इसने भी नहीं देखी, मेरी वाइफ है इसने भी नहीं देखी, लेकिन आपको क्या है, किस पे विश्वास है कि परमेश्वर जो कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले जब हमने यहाँ आना था, तो मैं आपको गवाह एक और बताता हूँ, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पिछले शुक्रवार को मेरे मन में आया था कि हम जाएंगे, तो मैंने इसको बोला कि मैंने टिकट बुक कर दी है, कि ताकि ये ना हो आगे जाके कभी मान बदल जाए, टिकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने टिकट बुक कर दी कैसे भी करके। तब मैंने फिर बाइबल पढ़ी, उठ के मैं इसके पास गया, मैंने कहा अभी जसप्रीत, इसने कहा कि हम जा तो रहे हैं, अभी खर्चा कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि परमेश्वर जैसे लेके जाएगा वैसे ही लेके आएगा, यानी कि हमें पैसों की इतनी टेंशन होगी नहीं। और प्रभु की महिमा हो, एक 22 तारीख को जब वो अयोध्या में प्रोग्राम था, तब हमारी कंपनी ने हमें 3100 रुपया दिया एज ए गिफ्ट। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर ये नहीं है कि आपके काम, ये नहीं है कि आपके काम सिर्फ एक क्रिश्चियन आएगा। अगर परमेश्वर की मर्जी है, जैसे वो कौवे की उन्होंने ड्यूटी लगा दी थी कि इसके लिए तुम्हें खाना लेके जाना है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो। तो अभी मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, तो वो भी कुछ शेयर करेंगे। सबको जान चाहिए। और मेरी गवाही ये है कि मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, मैंने बोलना, चलो मैंने कभी बचपन में जैसे मजाक में बंदा बोल देता ना, क्योंकि मैं सरदार फैमिली से, पूरी जट फैमिली, पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मैंने ना वैसे मजाक में पेरेंट्स को बोल देना, मम्मी को खास करके, पापा को तो कोई हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, तो मम्मी मैं करूंगी तो क्रिश्चियन से ही शादी करूंगी, ये ताम झाम नहीं होते जो हमारी शादी में होते, इतना खर्चा करो, ये वो रिंग डालो शादी हो जाती, निकलो वाइट दान को ना, इतना खर्चा। तो चलो प्रभु ने पहले बात कर ली मुझसे बचपन में कि मेरी क्रिश्चियन से शादी होगी। तो मैं जब से विश्वास में आई हूँ, कभी कितनी बार हुआ कि मैं पीछे भी हटी हूँ इससे, पर आज ये समय कि मेरा इतना मन फिर गया कि मैं इसको नहीं छोड़ती अब, कि जब भी है ये वचन मेरे साथ हमेशा रहते हैं। कि अभी जैसे मेरा नेचर था, जैसे वो भाई पीछे में पॉइंट नहीं करती उनको, मतलब उनको गुस्सा आ गया एक मन से, तो ऐसे ही नेचर मेरा था पहले, बहुत गंदा नेचर था। जैसे औकात वर्ड है ना, मेरे को गुस्सा आ जाता, तब मैं लड़ पड़ती थी, तूने बोला कैसे, तू बाहर मिल, ऐसे ही तू बाहर मिल। तो पर आज
मेरा प्रभु ने मेरा मन फिराया, उस चीजों से निकाला है। मुझे विश्वास है भाई का भी मन चेंज होगा, जरूर होगा। आमीन। और मेरी बहुत सारी गवाहियां हैं। तो कई बार जैसे मैं अभी नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ सीएमसी में। तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज है लुधियाने का वो। तो मैं लग तो गई, जो जैसे ये बच्चा है, इसको पहली बार स्कूल छोड़ने जाओगे, ये रोएगा, ये अपने आप को पीछे खींचेगा कि मैंने कॉलेज नहीं जाना। तो ये मेरे एडमिशन करवाने गए, मैं फिर भी रो रही हूँ। ऐसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चल चल चल। मैं रो रही हूँ पीछे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना मैंने। तो कहते चल। फिर चलो इन्होंने जबरदस्ती करी ले गए। चलो प्रभु ने फिर मेरा मन फिराया, तो मतलब चेंज करा, तो मेरा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैंने इनको ये बोला कि 10 साल का गैप, अब कैसे मैं स्टूडेंट लाइफ जीऊंगी, है ना। मैं तो अभी तो हाउसवाइफ हूँ, जॉब करती हूँ, मैंने जॉब नहीं छोड़नी है सब। तो फिर मेरे प्रभु ने मेरा इतना साथ दिया, सोलियर इंटरेस्ट। अब मेरा तकरीबन 1 साल भी कंप्लीट हो गया है और सेकंड ईयर की एडमिशन भी हो गई है। उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने सारा कुछ मैनेज करके दिया हमें। और गवाही ये है कि जब हमारी नई नई शादी हुई तो हम शिफ्ट हो गए थे, अलग हो गए थे दोनों। मतलब कि घर से दोनों ही अलग रहने लग गए थे। तो ये अकेले जॉब करते, तो तब इनकी सैलरी तकरीबन 8,000 थी। तो वो भी कभी कभी इनको ना, जैसे पहले कहते हैं ना लड़के, जैसे तब उम्र कम थी, कभी चले गए काम पे, कभी नहीं गए, छुट्टी कर ली, है ना, चिल कर लिया ये वो। तो मैंने चलो कहा कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। तो ये काम पे जाते, छुट्टियां करते, सैलरी कट कटा के 7,000 तकरीबन आती थी। तो घर का रेंट पे करना ये सब। तो एक दिन ऐसे पैसे हो गए जल्दी खत्म। तो तब मेरी भी नई नई शादी की, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि घर अच्छी फैमिली से थी मैं, कि कभी पैसे का ये झंझट ही नहीं था। तो मैंने यही बोला, मैं कैसे होगा, मैंने पर इनके मुंह पे यही कहा कि कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैं कपड़े धोने लगी। तो मैंने ना इनको बोला कि अपना हम ना आप सोए हो, उठो, मैंने गद्दों के गिलाफ धोने हैं। तो कहते धो ले। जैसे हमने गद्दों के गिलाफ खोले, उसमें 500 के 3 नोट निकले। हालेलुया। तो ये नहीं पता कि हमारे जीवन में पल पल में आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक गवाही ही है। अब एक साथ है, ये भी प्रभु के लिए हम गवाही के लिए तैयार हुए हैं। तो यही है कि प्रभु पर विश्वास करो, चाहे अनमैरिड हो, मैरिड हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो। वो प्रोफेशन हमारे संसारिक है, लेकिन इसमें आगे बढ़ो, क्योंकि यही सब कुछ है और यही हमारे लिए सब कुछ करता है। अब जब हम कहीं आते हैं जाते हैं, हम यही करते हैं। मेरी आदत है कि जैसे घर से निकलने लगे प्रार्थना नहीं करनी, जैसे ही बाइक पे बैठती हूँ मेरी प्रार्थना शुरू हो जाती है। ये बाइक चला रहे तो मैं पीछे प्रार्थना शुरू कर देती हूँ। मैं आमीन बोलती हूँ, फिर इनको मैं बोलूंगी बोलो आमीन, बोलो आमीन, ऐसे। तो ये कि हमें अब ये कि हमें चलो प्रभु ने सब कुछ मुहैया करवा कर दिया, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं सीएमसी में पढ़ूंगी। क्योंकि अब लुधियाना के कहीं भी सर्च कर लो कि सीएमसी का नाम टॉप पे आता है लुधियाना में। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और काफी पुराना कॉलेज, 100 साल से भी ऊपर हो गया उसको, 129 साल हो गए उसको। तो ये है कि प्रभु की महिमा, प्रभु का हमेशा प्रभु को याद रखो हर सिचुएशन। अगर सो भी रहे हो ना, अगर नींद खुल गई, हाँ प्रभु थैंक यू, आपने मेरी नींद खुला दी। हर एक पल पल के लिए उसका शुक्रिया करो। हर एक सिचुएशन, ये नहीं कि हम हंस रहे हैं तो हाँ हाँ थैंक यू लॉर्ड, क्या आज आपने हमारे जीवन में ये कर दिया, हम खुश हैं। अगर दुखी भी हो ना, फिर भी थैंक यू करो। कि उस थैंक यू इसलिए करो कि उस समय भी आप एक गवाही के लिए तैयार हो रहे हो। इसके लिए धन्यवाद करो कि हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन में एक और गवाही बोल दी, और होगी भी, क्योंकि हम सिर्फ अभी काफी अप एंड डाउन आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं। तो इसलिए प्रभु का हमेशा धन्यवाद करो कि आपने हमें दुख में भी लाए, सुख में भी लाए, और ये हमारा भरोसा कि आप हमारे साथ हो। सबको जय मसीह।